यह है रामपुर का गांव। सूट बूट में जो पैदल जा रहे हैं उनका नाम है भावेश, और उनके साथ जो चल रहा है वो है भावेश का बेटा अविनाश। भावेश अपने बेटे अविनाश को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। स्कूल पहुंचते ही भावेश अपने बेटे से कहते हैं, चलो बेटा, स्कूल आ गया, तुम्हें अच्छा पढ़ना लिखना होगा, मैं शाम में मिलता हूँ, बाय। अविनाश के स्कूल के अंदर जाने के बाद भावेश वहां से थोड़ी दूर जाकर एक गली में पहुंचता है। उस गली में जाते ही भावेश अपना सूट बूट उतारकर फटे हुए कपड़े पहनकर भीख मांगना शुरू करता है। अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, मैं साहब बहुत दिन से भूखा हूँ। अरे भाई साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर शाम होते ही भावेश अपना सूट बूट पहनकर ठीक 5 बजे अविनाश के स्कूल जाता था। यह भावेश का हर दिन का किस्सा था। अविनाश के स्कूल से छूटते ही बाप और बेटा थोड़ी देर बाहर घूमकर फिर घर जाते थे। एक दिन रास्ते में अविनाश अपने पिता भावेश से कहता है, पापा, आज मेरा दोस्त आपकी नौकरी के बारे में पूछ रहा था। मुझे तो आपकी नौकरी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। पापा, आप क्या काम करते हो? हा, बेटा मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना और बेचने का काम करता हूँ। इस पर खूब ज्यादा कमीशन मिलता है। अच्छा, तो आप एक स्टॉक ब्रोकर हो। पापा, हम लोग एक साइकिल क्यों नहीं खरीद सकते? रोज रोज इतना दूर चल के आने में बहुत तकलीफ होता है। क्यों ना हम कोई साइकिल खरीदे? अच्छा, तो मेरे लाडले को साइकिल चाहिए? तो बड़ी ही छोटी सी मांग है बेटा तुम्हारी। हम साइकिल जरूर खरीदेंगे। अगले दिन भावेश फिर से अपना सूट बूट पहनकर एक साइकिल की दुकान के पास जाता है और पूछता है, भाई साहब, ये साइकिल का भाव क्या है? 10,000। रेट सुनते ही भावेश चकरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे बापे, 10,000! दिन रात भीख मांगने से भी 10,000 कमाने में 1 साल लग जाएगा। यह सोचकर भावेश दुकानदार को थैंक यू कहकर वहां से निकल जाता है। भावेश अपने बेटे की मांग पूरी करने के लिए कुछ भी करके एक साइकिल खरीदना चाहता था। भावेश ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उससे कुछ न हो सका। हमेशा की तरह भावेश अपने बेटे अविनाश को स्कूल में छोड़कर वहां से थोड़ी दूर जाता है। भावेश अपनी सोच में लगा रहता है कि इतने में उसे सामने एक कचरे के डिब्बे के पास बहुत ही पुरानी साइकिल दिखती है। साइकिल को देखते ही भावेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह साइकिल को उठाकर मैकेनिक शॉप ले जाता है। मैकेनिक भाई साहब, आप प्लीज इस साइकिल को रिपेयर करके दीजिए। कुछ तो भी करके यह पुरानी साइकिल को एक नया साइकिल बना दीजिए, प्लीज। साइकिल मैकेनिक साइकिल को देखकर हंसने लगता है। अरे तुम्हें ये जंग खाई हुई साइकिल कहाँ से मिली? बस उस ऊपर वाले की दया से। बस फिर क्या, साइकिल मैकेनिक और भावेश साइकिल रेस्टोरेशन में लग जाते हैं। साइकिल रेडी होने के बाद भावेश साइकिल चलाते हुए अविनाश की स्कूल जाता है और वेट करता है। स्कूल से बाहर आकर अविनाश अपने पिता भावेश को साइकिल के साथ देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाओ पापा, आपने साइकिल खरीद ली। थैंक यू पापा, थैंक यू। अविनाश के मासूम चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर भावेश को बहुत खुशी मिलती है। फिर उन दोनों ने साइकिल पर बैठकर घूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर घूमने के बाद अचानक साइकिल मैकेनिक रास्ते में दिखता है। मैकेनिक भावेश को रोककर, अरे भाई, तुम तो बड़े चालाक निकले। जंग खाया हुआ साइकिल को पुराने से नया भी बनवा लिया और पैसे दिए बगैर ही गायब हो गए। अभी मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो साइकिल यहीं पर छोड़कर चले जाओ। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे के सामने मेरा इज्जत नहीं रहेगा। आप प्लीज मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। चलो ठीक है, कल सुबह तक पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर मैकेनिक वहां से चला जाता है। यह सब देखकर घबराते हुए अविनाश अपने पिता से पूछता है, पापा, ये कौन थे? आपसे ऐसे बातें क्यों कर रहे थे? अरे बेटा, यह तो कुछ भी नहीं है, तुम इन बातों पर ध्यान मत देना। भावेश के मन में बस एक ही विचार था, साइकिल मैकेनिक के पैसे लौटाने होंगे। अगले दिन अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने के बाद भावेश बहुत देर तक भीख मांगने लगता है और इसी कारण
भावेश स्कूल से अविनाश को पिकअप करना भूल जाता है। बहुत देर अपने पिता के लिए वेट करके अविनाश स्कूल से खुद बाहर आ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के एक कोने में अविनाश को अपने पिता भीख मांगते हुए दिखते हैं। भावेश अपने बेटे को देखकर अवाक हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। अविनाश को सब समझ आ जाता है और वह अपने पिता से बोलता है, पापा, आप चाहे सूट पहनो या फटे हुए कपड़े, आप मेरे पिता हैं। मैं आपके जैसे पिता का बेटा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कपड़े से कोई भी बड़ा इंसान नहीं बनता। आई लव यू पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने बेटे से यह सब सुनकर भावेश के आंखों में से खुशी के आंसू आते हैं। भावेश को इस बात से खुशी होती है कि उसका बेटा सच जानकर भी उसे अपनाएगा। भावेश ने अपने उस दिन की कमाई से साइकिल मैकेनिक को पूरे पैसे दे दिए। अपने बेटे की बातों से भावेश को बहुत तसल्ली मिल जाती है और वह घर जाने के बाद यह तय करता है कि वह जिंदगी में दोबारा भीख नहीं मांगेगा। साइकिल को देखकर भावेश को लगता है कि उसे भगवान ने एक सुनहरा मौका दिया। वह उस साइकिल का सही इस्तेमाल करने का एक तरीका सोचता है। भावेश रोज सुबह साइकिल पर जाकर न्यूज़पेपर घरों में डालता। धीरे धीरे से बुक्स, स्टेशनरी और सामान भी डिलीवरी करना शुरू कर देता। ऐसा करके अपनी मेहनत से वह अपने बेटे को पढ़ाता है और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल जाती है और अविनाश अपने पिता के साथ खुशी